Exercise 6C, question number 3. Express each of the following as a fractions in its simplest form. यानी लीनियर एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और फ्रैक्शन कोफिशिएंट्स हैं। हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो लेके आना है। अच्छा, आप देखिए यहाँ जितने भी पार्ट्स हैं इसमें मेजॉरिटी जो है उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। हमने क्या करना है, हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस से मुराद ये है कि हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर जो है उनको सेम करेंगे और फिर न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देंगे। अब डिनोमिनेटर को सेम करने से मुराद ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर हमारे पास नंबर्स होंगे उसका एलसीएम लेंगे। अब जो एलसीएम होगा उसी के अगेंस्ट दोनों जो आपके डिनोमिनेटर जो होंगे, तो अब देखो अगर तो आपका डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स वो प्राइम नंबर्स हों, जैसे क्वेश्चन के अंदर है, इस तरह ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो आपने क्या करना है, बजाय इसके कि हम उसका एलसीएम थ्रू आउट जो है वो डिवाइड करके निकालें, लेटर फार्मूले की मदद से निकालें, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है वो दोनों प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका जो है वो एलसीएम निकल आएगा। तो अब यहाँ देखें 2 और 5 आपका जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास जो है वो 10 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमारे पास काम क्या है कि हम वही जो नंबर हमारे पास 1/2x ये दिया हुआ है, अब नीचे डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए, हमें 10 चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह जो न्यूमरेटर होगा उसको भी 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म को किया है। इसी तरह मेरे पास जो सेकंड टर्म है वो आपके पास 2x/5 है। अच्छा, अब इसको भी मैं, अब देखो नीचे मैंने 10 लेके आना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, और इसी तरह न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ये मल्टीप्लिकेशन राइट साइड के ऊपर कर ले या लेफ्ट साइड के ऊपर कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब फर्दर इसको सॉल्व करो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 5, 5x और 5 2 10। इसी तरह इधर भी देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x और इसी तरह नीचे 5 2 10। अब दोनों डिनोमिनेटर आपके जो है वो 10 है, तो हम क्या करेंगे, 10 नीचे लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देंगे, 5x प्लस 4x। अब 5x और 4x को आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 9x। ठीक है, अब 9x/10 इस तरह लिख लो, या हम इसको जो है वो अगर कोफिशिएंट्स को अलग करके लिखें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9/10 और x जो है उसको ऐसे लिख लें। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है, a/3 माइनस 1/4a। अच्छा, सेम उसी तरीके से आप देखें यहाँ भी आपके पास एलसीएम क्या है, 3 और 4 आपके पास जो है इनमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम सिंपल जो है वो 3 और 4 को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 12, तो ये आपके पास एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब देखो डिनोमिनेटर हमने क्या करना है, वो 12 लेके आना है। पहले हमारे पास a/3 है, तो a/3 है तो इसका मतलब मैं नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 के लिए और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। इसी तरह 1/4 a है, अब इसको क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि 4 आ जाए आपके पास। अब इसको a4 या 4a, इसको जब मैं लिखूंगा तो ये 4a कोफिशिएंट्स को शुरू में लिखते हैं और 4 3 12। इसी तरह -3 1 3a/4 3 12। अगेन आपके पास एलसीएम 12 आ जाएगा इसका, उसको नीचे लिखेंगे और आपके न्यूमरेटर को आपस में जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप 4a में से 3a को सब्ट्रैक्ट करें तो सिर्फ कोफिशिएंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो आपके पास 1a, तो 1a से मुराद जो है वो a/12, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/12 और a जो है बाद में लिख लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सी पार्ट देखें। सी पार्ट हमारे पास 2h/7 प्लस 1/5h+1 है। अच्छा, इधर भी देखें आपके पास 7 और 5 है, तो 7 और 5 का एलसीएम अगर लेते हैं हम, तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है आपस में, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो है वो 7 5 35। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास फर्स्ट हमारे पास टर्म 2h/7 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी 5 से, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे। जब दोनों में कॉमन हो तो क्या करते हैं, ये वाला 5 जो है इसको आपने यहाँ से मल्टीप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई कर देना और जो 5 होगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी अपोजिट साइड पे आपने एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह आपके जो डिनोमिनेटर वो सेम आ जाता है।
अब इसी तरह इधर आ जाए आपके पास ये 1/5 है। अब 1/5 है तो इसका मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ जी 1/5 h + 1 और यहाँ 35 के लिए 7 से मल्टीप्लाई, यानी अपोजिट जो है वो डिनोमिनेटर से हमने एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब यहाँ 5 × 10 10h/7 5 35 और इसी तरह यहाँ भी 7 × 1 7 और एज उसी तरह लिख दे h + 1 और डिवाइडेड बाई 7 5 35। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ हमारे पास जो है इस तरह का आगे भी क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे 35 डिनोमिनेटर को लिखे, ऊपर वाली वैल्यू जो है ना इसी तरह लिख लेंगे 10h + 7 × h + 1। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो आपने क्या करना है, ये जो आपकी राउंड ब्रैकेट है इसको हमने ओपन करना है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 10h इसी तरह और इसके बाद 7 को a से मल्टीप्लाई किया 7h और 7 को 1 से किया 7 × 1 7 और नीचे आपके पास 35 और ये आपके पास अच्छा अब देखें आपके पास ये h वाली वैल्यू 10h और 7h ये दोनों जो है वो आपकी लाइक टर्म्स हैं, तो इसको ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा जी 17h + 7 डिवाइडेड बाई 35। ठीक है। तो ये आपके पास जो आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट। अच्छा अब यहाँ देखिए आपके पास 8 और 4 है। अब इन दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे 8 और 4 का जो एलसीएम लेंगे। 2 को ऊपर डिवाइड कर दो 2 4 8 2 2 4 अगेन 2 पे ऊपर डिवाइड कर दो 2 2 4 2 1 2 और फिर 2 पे ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास 1 आ। यहाँ आपने एलसीएम लिया तो आपके पास 2 × 2 × 2 2 4 4 2 8 तो 8 आपके पास एलसीएम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ डिनोमिनेटर हमने 8 लेके आना है, तो ये पहले में तो 8 आप ऑलरेडी मौजूद है, इसका मतलब इससे हमें कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। अच्छा आप दूसरी वैल्यू देखो वहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह हम न्यूमिनेटर को भी कर देंगे। ये अब आपके पास आ जाएगा जी 3x/h -2 1 2 और x + 2 और डिनोमिनेटर में आपके 4 2 8। अगेन उसी सी की पार्ट जो है उसी तरह हमारे पास 8 यहाँ लिखे 3x - 2 × x + 2। अच्छा अब इसके बाद इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x -2 से करना है तो इसका मतलब आपके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा जी -2x और 2 को 2 से किया तो -4। डिनोमिनेटर उसी तरीके से 8 और ये आपके पास अब देखो ये लाइक टर्म्स हैं 3x और 2x ये लाइक टर्म, तो इसको आपस में ऐड कर दो तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा x - 4 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया इसका। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट। अच्छा यहाँ देखिए आपके पास 5 और 2 है, तो 5 और 2 का मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं यहाँ, तो आपके पास 5 × 2 10 आ गया। ठीक है, इसका मतलब अब दोनों क्या करेंगे, दोनों अपोजिट साइड के ऊपर जो है एक दूसरे के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 5 है तो इसका मतलब इसको 5 × 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा इसी तरह आगे यहाँ हमारे पास 2 है नीचे और ऊपर आपके पास 3x - 1 है, तो यहाँ 10 लेके आना है तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 5 से, यानी वही तरीका, यानी 5 वाले जो डिनोमिनेटर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर जो आपके पास 10 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ देखिए आपके पास जो है वो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4x + 1 के साथ और इसी तरह नीचे वाली वैल्यू जो है वो भी होगी। तो सबसे पहले ये लिखें जी इसको 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8x और 2 को 1 से किया तो 2 और डिनोमिनेटर 2 5 10। इसी तरह इधर आ जाए 5 को 3 से किया तो 5 3 15x -5 1 5 और नीचे आपके 5 2 10। 10 को नीचे लिखें और न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को आपस में ऐड कर दें 8x + 2 + 15x -5 लें। अब इसमें से जो लाइक टर्म्स हैं आपके पास कौन कौन सी लाइक टर्म है, एक आपके पास ये 8x है और ये आपके पास 15x है और दूसरी आपके पास जो है वो कांस्टेंट 2 है और 5। ठीक है,
तो कांस्टेंट टर्म को आपस में जो है वो ऐड कर दें। 8x और 15 ये दोनों आपकी क्या है वो पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ऐड किया तो आपके पास 23x, और 2 और 5 ये एक प्लस है एक माइनस है, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और साइन जो है वो 5 वाला आ जाएगा माइनस में, डिवाइडेड बाई 10। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट। अच्छा, यहाँ अगेन आपके पास 4 और 6 है, तो इसका मतलब पहले हम इसका एलसीएम लेके आएंगे, 2 को ऊपर डिवाइड कर दो, 2 टू दा 4, 2 3 दा 6, फिर 2 को ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास 2 1 दा 2, 3 इसी तरह, फिर 3 पे डिवाइड किया तो 1 1। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 टू दा 4 3 दा 12। तो क्या करेंगे हम, 12 लेके आएंगे नीचे, तो ये वैल्यू आपके पास 3y माइनस 1, और इसके नीचे 4 है, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। इसी तरह ऊपर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी आ जाए, ये माइनस आपके पास, इसको मैं 2y माइनस 3 ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 के लिए, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लें अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 दा 9y माइनस 3 1 दा 3, नीचे आ जाए 3 4 दा 12। अच्छा, इधर भी आ जाए 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके 2 2 दा 4y, और इधर आपके पास आ जाएगा जी। अच्छा, अब देखें यहाँ मैं अभी ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में भी आपका माइनस है, इससे भी आपका साइन जो है वो चेंज हो जाने हैं। तो अभी मैं सिर्फ 2 को इस ब्रैकेट का राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, 2 टू दा 4y, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 2 3 दा 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। या तो अच्छा, अब मैं जब डिनोमिनेटर जो है वो नीचे लिखता हूँ 12, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम पहले मैं इसी तरह लिख देता हूँ 9y माइनस 3, ठीक है। अच्छा, अब माइनस इससे अगर आपने मल्टीप्लाई कर देना तो क्या करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये 4y प्लस में है तो माइनस 4y, और ये माइनस 6 है तो प्लस 6 आपके पास आ जाएगा। लें जी आगे, सेम टर्म जो है 9y और माइनस 4y है तो आपके पास 5y आ जाएगा, और यहाँ माइनस 3 और प्लस 6 है तो 6 से 3 तो प्लस 3 आपके पास, और डिवाइडेड बाई 12। नेक्स्ट हमारे पास ए जी पार्ट। अच्छा, अब जी पार्ट में हम देखें, हम आपके पास जो है वो अगेन 4 और 8 है, तो 4 8 8 का पहले भी हमने एलसीएम लिया है, तो वो एलसीएम क्या आ जाते आपके पास जो है वो 8 ही आ जाएगा, ठीक है, यानी 4 और अगर 8 का हम एलसीएम लेते हैं तो आपके पास जो है वो 8 आ जाता है, ठीक है। तो ये जी एलसीएम आपके पास 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब 8 डिनोमिनेटर में लेके आना है, तो पहली वैल्यू आपके 1/4 इंटू a माइनस 2 है, तो यहाँ 8 के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर आपके पास जो है वो a प्लस 7 ओवर 8, यहाँ ऑलरेडी जो है वो 8 है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। लेकिन ये आगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया जी 2a माइनस 2, इस तरह लिख ले, और 4 टू दा 8, और इधर आपके पास माइनस a प्लस 7, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2 इंटू ए माइनस 2 माइनस ए प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ जो है वो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट्स और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसलिए मैंने किया ताकि गलती ना हो, क्योंकि जहाँ अब ये माइनस होता है स्टार्ट में, तो अमूमन जो है वो हम क्या करते हैं कि इस माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो एज इट इज लिख देते हैं, तो जिससे गलती, तो बेहतर है कि आप जो है न्यूमरेटर को एज इट इज लिखें, और यहाँ दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। 2 को ए से किया तो 2a, और 2 टू दा 4, इधर ए से ये माइनस आपका, इसका साइन चेंज हो गया तो माइनस a, और 7 भी माइनस में आ जाएगा, और नीचे आपके पास 8। फर्दर करें, ये 2a और ये माइनस a है तो आपके पास a आ जाएगा, और ये -4 और -7 दोनों ऐड किया तो साइन जो है वो माइनस का लगा दिया, डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट हमारे पास एज पार्ट। अच्छा, अब देखें यहाँ 3 और 4 है, 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर एलसीएम ले तो सिंपल इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 3 दा 12। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे हम डिनोमिनेटर में 12 लेके आना है, ये 3p माइनस 2q, इसको एज इट इज, और 12 के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से कर दी। इसी तरह इधर आपके पास 4p माइनस 5q, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अब देखें नीचे 4 है, तो 4 है तो इसका मतलब इसको 3 से,
यानी अपोजिट डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ऊपर वाले को मैं पहले एज इट इज़ लिख देता हूँ, 4 इंटू 3p माइनस 2q, और इसका डिनोमिनेटर क्या आपके पास 4 3 था 12, इधर माइनस लिखे हैं, और ऊपर वाली वैल्यू जो है मैं एज इट इज़ जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, अब 12 लिखें, 12 लिख के हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज पहले जो हम इसी तरह लिख देते हैं, 4 इंटू 3p माइनस 2q और माइनस 3 इंटू 4p माइनस 5q। अब हम क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट जो दिए हुए राउंड ब्रैकेट के बाहर जो है उस नंबर से जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, 4 को 3 से किया तो 4 3 12p माइनस 4 को 2 से किया 4 2 8q, फिर आगे माइनस 3 से करेंगे साइन भी चेंज होगा और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करेगा 3, तो 3 4 12p और प्लस 5 3 15q, और इसी तरह नीचे आपके पास जो है 12 आ जाएगा। जी, आगे हम जो लाइक टर्म्स है उसको आपस में ऐड कर दें। यहाँ आपके पास ये आपका 12p है और इधर ये भी 12p है, इसी तरह ये 8q है और अपना 15q है। अच्छा, अब देखें यहाँ ये 12q प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको हम यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं आपस में, ठीक है। और इधर देखें माइनस 8q है और यहाँ आपके पास 15 है, तो 15 बड़ा है, उससे एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, तो 15 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 7q आ जाता है, 7q डिवाइडेड बाई 12। और इसको लहदा अगर हम फ्रैक्शन कोफिशिएंट को लिखे तो 7/12 q को लहदा लिख दें।